यहाँ पे जो काजी हाउस मवेशी खाना देखे, यहाँ बहुत गलत कार्य होते थे। मवेशियों को काटा जाता होगा, गायों का हलाल होता था। आहा। वो शक्ति है। लोग यहाँ पे जब अंदर घुसते हैं तो रोते हुए आते हैं, हंसते और हुए जब जाते हैं। यहाँ से निकलते हैं बाहर को तो तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट की झलक होती है। तो मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अयोध्या के कैंट क्षेत्र में स्थित आदि शक्ति मां पटेश्वरी देवी जी के मंदिर में, जो कि एक बहुत ही सिद्ध पीठ है। तो दोस्तों, इस समय मैं हूं अयोध्या कैंट के पाटेश्वरी देवी मंदिर के बाहर। ये देखिए लिखा आदि शक्ति मां पाटेश्वरी देवी मंदिर। यहाँ के लिए कहते हैं कि जैसे जब सती माता के शरीर के जो टुकड़े थे वो विभिन्न विभिन्न स्थानों पे गिरे थे, तो यहाँ पे बताया जाता है कि उनकी जो राइट थाई थी वो इस जगह पे गिरी थी। तो बाकी इस कहानी की पूरी क्या डिटेल है, क्या है, वो अंदर चल के बात करेंगे और आपको दर्शन कराएंगे यहाँ की आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी देवी के। तो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं मंदिर को अंदर से। और मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही लेफ्ट साइड में एक बोर्ड है जिसपे बहुत ही मिसप्रिंट है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या लिखा हुआ है। और राइट साइड में एक बहुत सुंदर सा पार्क सा बना हुआ है और उसके आगे है मंदिर। तो पहले हम लेते हैं प्रसाद, फिर हम चलेंगे मंदिर के अंदर और आपको बताएंगे यहाँ से जुड़ी हुई सारी कहानी। कितने का दे रहे हो? टोकरी माला। यहाँ पर मंदिर के बाहर बस यही एक शॉप है जहाँ पे प्रसाद, फूल माला वगैरह मिलती है। बाकी कोई दूसरी दुकान आसपास तो हमें दिखाई नहीं दी है। और इन भैया ने थोड़ी सी बातें भी बताई मंदिर के बारे में। ये है कि जैसे जो देवी पाटन में बना हुआ है, यहीं से माता जी वहाँ गई हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पिंडी है, मूर्ति वहाँ है, मतलब मेन पिंडी माता जी का यहाँ पर है। अच्छा अच्छा। इसलिए पटेश्वरी आदि शक्ति माँ पटेश्वरी यहाँ है, आदि शक्ति माँ पटेश्वरी वहाँ भी लिखा हुआ है। कहाँ पे? देवी पाटन में। बेलपाटन में। देवी पाटन बलरामपुर के आगे है। कहाँ पे? बलरामपुर के आगे है। अच्छा, बलरामपुर में। अच्छा अच्छा। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। और देखिए मंदिर के गेट पर ऊपर भी शेर बना हुआ है और मंदिर के नीचे की तरफ भी शेर बना हुआ। माता रानी का है तो शेर तो बनना स्वाभाविक ही है। तो इसके अंदर चलिए प्रवेश करते हैं। जय माता रानी। और मंदिर में देखिए नीचे उतरते ही रेड कलर का कारपेट सा पूरा मंदिर तक बिछाया हुआ। कितना सुंदर लग रहा है, एकदम खुला पूरा एरिया, चारों तरफ हरियाली और बीच में मंदिर। बहुत ही प्यारा मंदिर लग रहा है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और फिर पंडित जी से सुनेंगे हम यहाँ के बारे में सारी डिटेल में जानकारी। तो पहले करते हैं माता रानी जी के दर्शन। ये मंदिर बहुत सिद्धपीठ मंदिर है। जिस समय राजा दक्ष के यज्ञ में माँ सती जी ने भोलेनाथ का अपमान न सहते हुए उस अग्निकुंड में जहाँ हवन हो रहा था वहाँ अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो भोलेनाथ अपने आक्रोश में आकर के वो तांडव नृत्य करने लगे। हाँ, तो ये 4 शताब्दी पहले की कहानी है, 400 साल पहले। कनखल में ना, हरिद्वार के पास कनखल है वहाँ। भोलेनाथ तांडव नृत्य करने लगे। विष्णु भगवान ने सोचा कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो दुनिया में विध्वंस हो जाएगा, भोलेनाथ का आक्रोश बढ़ता जाएगा, यहाँ विध्वंस हो जाएगा। तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस सुदर्शन चक्र ने माँ के अंग के 52 खंड किए। वो जिस जगह पे माता जी के अंग गिरे हैं उस जगह पे सिद्धपीठ मंदिर बने हैं। जैसे यहाँ पट गिरा था,
पाटेश्वरी माता, विंध्याचल में बिंदी गिरी थी, विंध्याचल माता, और भी वहाँ और ऐसे जहाँ जहाँ जो भी गिरा था, नैना देवी में नैना गिरे देवी, थे। हाँ। तो नैना देवी उस तरीके से उस जगह पे सिद्धपीठ मंदिर बने हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिद्धपीठ है। हाँ, ये सिद्धपीठ मंदिरों में है। सिद्धपीठ यहाँ वो शक्ति है, लोग यहाँ पे जब अंदर घुसते हैं तो रोते हुए आते हैं, हंसते और हुए जब जाते यहाँ से निकलते हैं बाहर को तो हंसते तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट की झलक होती है। अच्छा। और यही पाटेश्वरी माता पाटन देवी ने, पाटन देवी, हाँ बताया। माता जी यहाँ से गुस्सा होकर चली गई, क्यों? यहाँ से गुस्सा होकर चली गई क्यों? पाटन। क्यों? तो यहाँ के जो काजी हाउस मवेशी खाना देखे, यहाँ बहुत गलत कार्य होते थे, मवेशियों को काटा जाता होगा, गायों का हलाल होता था। हाँ। तो अंग्रेजों का ज़माना था, अंग्रेजों ने उन लोगों को मार के भगा दिया। उसके बाद यहाँ बहुत से यज्ञ तप पूजन हवन हुए हैं, तब माता जी आई हैं, और ये जो अखंड ज्योति जलती देख रही हैं, इस साथ लेके आई हैं। अच्छा, तब से यही है फिर। एक राजा साहब थे जी शाहजहाँपुर के, नाम तो हमको नहीं मालूम है। जी जी वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आए थे। जी। जब दर्शन करके वो वापसी होने लगे हैं, तो जब वापसी होने लगे हैं तो अकस्मात इकलौता उनका पुत्र उनके साथ में था। किसी कारणवश पुत्र का देहावसान हो गया। वो राजा अपने पुत्र की लाश को लेकर के सरयू माता दाह क्रिया करने के लिए जा रहे थे। अकस्मात सूर्य अस्त हो गए। अपने लोगों में सूर्यास्त होने के बाद ये दाह क्रिया नहीं किया जाता है। राजा साहब इसी नीम के नीचे उस लाश को रख के विलाप करने लगे। वहाँ एक बूढ़ी माता डंडा टेकती हुई पहुंची। उन्होंने राजा साहब से रोने का हाल पूछा। राजा साहब ने रोते रोते अपना सारा दुखड़ा माँ को कह सुनाया। वो माता कौन थी जो डंडा टेकती हुई पहुंची? वो माता यही पाटेश्वरी माता थी। अच्छा। तो इन्होंने पूछा, जब राजा साहब ने रोते रोते अपना दुखड़ा कह सुनाया तो माता ने उनसे जल लाने को कहा। राजा साहब के पास जो भी जग कमंडल हो उसको लेके यहाँ से जल ले गए, और जल ले जाने के बाद माँ को दिया। लेकिन माँ ने पहले राजा साहब से 2 वचन लिए थे। अच्छा। राजा साहब, ए राजन, अगर तेरा पुत्र पुणे की तरह जीवित हो जाए तो मेरे 2 कार्य करेंगे। राजा ने आंख बंद किया, माँ को मन ही मन प्रणाम किया, संकल्प लिया कि हे माँ, अगर मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए तो जो आप कहीं हूँ मैं करूँगा। राजा साहब ने 2 वचन लिए थे। पहले में ये मेरा भव्य मंदिर बनवा दिया जाए। अच्छा। दूसरे में मेरा वो भव्य सागर बनवा दिया जाए। जो सागर देहातों का ऐसा कच्चा तालाब था, वो अच्छा अच्छा सागर अब बना है। अच्छा। समझे? ये उन्होंने कहा। माता ने जब राजा साहब जल लेके पहुंचे तो माता ने जल हाथ में लिया और 3 बार उस पुत्र के ऊपर छिड़का। पुत्र उनका, राजा साहब कैसे उठ खड़ा हुआ, जैसे हम लोग सुबह सोते से उठ खड़े होते हैं। अच्छा। राजा साहब ने आँख बंद की, माता जी को मन ही मन प्रणाम किया, हे माँ, ये दोनों कार्य मैं अवश्य करूँगा। पहला निर्माण उन्हीं ने कराया मंदिर सागर का। इसके बाद हजारों लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, करवाते रहते हैं। दोबारा पहला निर्माण शाहजहाँपुर के राजा साहब ने ही करवाया था। अच्छा, बहुत अच्छी बात पंडित जी आपने बताई। जय माता दी। लिया 1 रुपए का सिक्का और 1 गुड़ैल का फूल हमको देते थे चढ़ाने के लिए माता जी। कौन देता था? अब पता नहीं, अब हैं दुनिया में कि नहीं। जब माए आए थे तभी उनकी 80-85 साल की उम्र थी। अच्छा अच्छा। अब हैं दुनिया में कि नहीं, अब बता नहीं सकते। वो आते थे, हम बैठते थे काफ़ी देर, मैं फूल चढ़ाता था उनका। 1 रुपए का सिक्का चढ़ाते थे वो। अच्छा।
उसके बाद एक दिन वो बैठे हुए थे, मैंने अकस्मात उनसे पूछा बाबा जी इस मंदिर के बारे में इतिहास, तो तब उन्होंने बताया था। हम बाबा जी आपको कैसे मालूम हुआ? कहने बेटा जब हमारे परबाबा जिंदा थे तब की घटना 4 शताब्दी पहले की, समझे? तो हमारे परबाबा ने बाबा को बताया, बाबा ने पिताजी को बताया, पिताजी ने हमको बताया, ऐसे कहानी हमको मालूम हुई। हाँ, ऐसे ही पता चलते, अभी इतनी पुरानी बात तो कैसे पता चली? जी चलिए, प्रणाम पंडित जी। जय। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मंदिर के पीछे की तरफ के एरिया में, और चारों तरफ जो बहुत बड़ा सा आंगन है उस पूरे को हम दिखाते हैं कि वहाँ पर और क्या क्या है। और सबसे पहले हम आंगन की तरफ निकलते हैं तो सामने हमें दिखाई देते हैं हमारे शिव जी। शिवलिंग को हम दिखाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे बंदर इतने ज़्यादा हैं कि बिना डंडे के तो यहाँ पे चला ही नहीं जा सकता, बहुत बंदर हैं यहाँ पे। और ये वो सामने गेट है जिससे हमने एंटर किया था, और इस गेट से एंटर करते ही लेफ्ट साइड में पूरा खुला सा आंगन है जहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, वो हम आपको भी दिखाते हैं। और राइट साइड में है माता रानी का मंदिर जो हम आपको दिखा चुके हैं। तो चलिए पहले करते हैं शिवलिंग के दर्शन, और फिर उसके बाद हम आपको कराएंगे हनुमान जी के दर्शन। तो पहले शिवलिंग को प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय। और ये देखिए शिवलिंग के सामने ही बानर जी पूरा आराम कर रहे हैं। यहाँ पे तो बंदर ही बंदर चारों तरफ आपको नजर आएंगे। ये देखिए सामने बैठे हुए हैं, और एक वो ऊपर दीवार पे भी है। ये देखिए पूरे एक्शन में है। और बंदर से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें एक हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई दिखाई दी, और चारों तरफ बहुत सी ईंट है, शायद यहाँ पे चबूतरे का निर्माण शुरू हो रहा है इसलिए है। और इससे थोड़ा सा और आगे आते एक बहुत सुंदर सा वृक्ष है, उसके नीचे ये 2 मूर्तियां हैं, और सामने ही शनिदेव का मंदिर है। तो चलिए चलते हैं शनिदेव के मंदिर की तरफ। और ये बंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ना साइड में दीवार पे, ये हमारे साथ साथ चल रहा सब जगह। ये देखिए और इस विशाल वृक्ष के बिल्कुल आगे ही है काली माता जी की पिंडी रूप है, काली माँ का। और काली माँ का पिंडी रूप के बगल में ही है मरी माता का पिंडी रूप। आपको शायद याद होगा, हमने एक वीडियो में आपको मरी माता का मंदिर दिखाया था। बहुत ही सुंदर मंदिर था, गुप्तार घाट के रास्ते में पड़ता था मरी माता का, जहाँ पे मूर्ति रूप था, और यहाँ पे मरी माता का पिंडी रूप है। तो इन सब के दर्शन के बाद एक बार हम पूरे प्रांगण को, मंदिर को, माता रानी को प्रणाम करते हैं और निकलते हैं मंदिर से बाहर। और यहाँ पर देखिए ढोल बजा रहे हैं, बहुत सुंदर, लेकिन बंदरों की वजह से हम उस आवाज़ को आपको नहीं सुना पाए हैं क्योंकि बंदर बहुत सारे आ गए थे एकदम से यहाँ पे। तो अब हम निकल रहे हैं बाहर मित्रों, और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।